कुंडलपुर नाम के राज्य में एक राजा राज करता था। उसके राज्य में सभी सुखी थे। वह अपने राज्य के लोगों का पूरा ध्यान रखता, समय समय पर उनकी जरूरतों को पूरा करता। राजा के 7 पुत्र थे, जो अपनी शिक्षा के लिए मुनि के आश्रम गए थे। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, हमारे पुत्र काफी सालों के बाद आएंगे। अब तो उनकी शक्ल सूरत भी काफी बदल गई होगी। हाँ महारानी जी, हमें भी उनसे जल्दी मिलना है। काफी समय के बाद उनसे मिलना होगा। थोड़ी देर में एक दासी आकर कहती है कि महाराज राजकुमार आ गए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर महाराज कहते हैं, चलिए महारानी जी, अपने पुत्रों को मिलकर आते हैं। राजा रानी पुत्रों को देखकर बहुत खुश होते हैं। एक दिन रानी राजा से कहती है, महाराज, हमारे पुत्र अब बड़े हो गए हैं, अब हमें उनकी शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। हाँ महारानी जी, आप ठीक कह रही है। मैं कल ही अपने पुरोहित को बुलाकर उनसे कहता हूँ कि वह सुयोग्य कन्याओं को हमारे पुत्रों के लिए देखें। अगले दिन राजा पुरोहित को बुलाता है और उससे कहता है, पुरोहित जी, आप हमारे राजकुमारों के लिए सुयोग्य राजकुमारियां देखिए। अब हम उनकी शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। जी महाराज, हमारे पड़ोसी देश के राजा की 3 पुत्रियां हैं और उनके भाई की भी 3 पुत्रियां हैं। महाराज, मैंने राजकुमारों की कुंडली उन राजकुमारियों से मिलाई थी, वो मिल गई है। अगर आप कहे तो वहां के महाराज को संदेशा भिजवा देते हैं। पुरोहित जी, मगर ये तो 6 ही हुई, फिर हमारे छोटे राजकुमार विक्रम का क्या होगा? महाराज, राजकुमार विक्रम का अभी शादी का योग नहीं बन रहा है। उनके शादी के योग में अभी टाइम है। जब भी उनका योग बनेगा मैं आपको बता दूंगा। धूमधाम से राजकुमारों की शादी हो जाती है। समय निकल रहा होता है। एक दिन छोटी राजकुमारी राजकुमार विक्रम से मजाक करती है, क्या बात है देवर जी, आप काफी देर तक बाहर रहते हैं। शादी का विचार है या नहीं? सभी भाइयों की शादी हो गई है, आप है कि शादी करना ही नहीं चाहते? तभी दूसरी राजकुमारी कहती है, अरे दीदी, ये तो फूलमती से शादी करेंगे, इन्हें तो फूलमती जैसी पत्नी चाहिए। यह सब सुनकर राजकुमार विक्रम वहां से चला जाता है। वह बहुत सोचता है, यह फूलमती कौन है जिसके बारे में मेरी भाभियां ऐसे बोल रही है। चलो चलकर बड़ी भाभी से पूछते हैं। भाभी, यह फूलमती कौन है? छोटी भाभी कह रही थी कि विक्रम तो फूलमती से शादी करेगा, तभी ये शादी नहीं कर रहा है। विक्रम, फूलमती के बारे में सोचना भी मत। फूलमती तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी छोटी भाभी मजाक कर रही होगी। विक्रम सोचता है, अब तो शादी करूंगा तो फूलमती से ही, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। उसी रात विक्रम अपने दोस्त राजू के साथ फूलमती की खोज में निकल जाता है। राजू एक दासी का लड़का था। सुबह वह एक गांव में पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक व्यक्ति मिलता है जिससे विक्रम कहता है, क्या हमारा यहाँ रुकने और खाने का कुछ इंतजाम हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं। सामने के घर में लड़का रहता है, वह अपने घर में यात्रियों का खाने और सोने का इंतजाम करता है, जो उसके बदले उसे जो भी धन मिलता है उसी से उसका गुजारा होता है। विक्रम और राजू को रहने को जगह मिल जाती है। वह लड़का उनसे पूछता है, आप लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो? विक्रम फूलमती वाली बात उसे बता देता है। तो वह लड़का कहता है, ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। रानी फूलमती तो बहुत दूर रहती है। रास्ते में अगर तुम्हें भूख लगेगी तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा, और मैं जानता हूँ कि वे कहाँ रहती है। विक्रम सोचता है, चलो इसे भी ले चलते हैं। अब तीनों एक साथ वहां से चलते हैं। रास्ते में एक जंगल आता है तो वह लड़का कुछ आवाज निकालता है तो एक आदमी वहां आता है और उस लड़के से कहता है,
बेटी तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, मंत्री तुम्हें अभी भी ढूंढ रहा है, तुम यहाँ से चली जाओ। बाबा, इनका नाम बिक्रम है। ये एक राजकुमार है। ये फूलमती जी से शादी करने के लिए यहाँ आए हैं। आप इन्हें उनसे मिलवा दीजिए। ठीक है बेटी, रात को आऊंगा, तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। बिक्रम उस लड़की से कहता है, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि तुम एक लड़का हो? लक्ष्मी कहती है, मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं फूलमती के राज्य के स्वर्ण व्यापारी की लड़की हूँ। एक बार महाराज ने मेरे पिता से एक सोने का हार बनवाया, जिसे लेकर पिताजी महाराज के पास गए, मगर उनकी मंत्री ने हत्या कर दी थी और मेरे पिता को उनकी हत्या के लिए कारागार में डलवा दिया। मुझे वहाँ से भागना पड़ा, इसलिए मैं भेष बदल कर रह रही हूँ। जब आप लोगों ने कहा कि आप फूलमती जी के राज्य में जा रहे हैं, तो मैं भी आप लोगों के साथ आ गई। रात को बिक्रम फूलमती के कमरे में पहुंच जाता है। उसे देखकर फूलमती कहती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अभी सैनिकों को बुलाती हूँ। बिक्रम कहता है, आप मेरी बात सुनिए। मेरा नाम बिक्रम है, मैं एक राजकुमार हूँ, आपसे शादी करने की इच्छा से आया हूँ। मेरी मदद आपके स्वर्ण व्यापारी की बेटी लक्ष्मी ने की है। आपके पिता की हत्या स्वर्ण व्यापारी ने नहीं की, ये सब आपके मंत्री की चाल है, उसी ने आपके पिता की हत्या की है। फूलमती कुछ सोचकर कहती है, मुझे तो पहले से ही शक था। फिर वह अपने विश्वास के लोगों को बुलाकर मंत्री को बंदी बना लेती है और व्यापारी को भी कारागार से मुक्त कर देती है। फिर राजकुमार के साथ शादी करके उसके साथ उसके महल में आ जाती है।